आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, इस 498 किस संख्या के 17% से कम है। तो बस इतना ही लिखा है दोस्तों, साफ साफ कि 498 किस संख्या के 17% से कम है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कौन सा संख्या से कम है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न दिया गया, ये देखिए रूट के अंदर लगा दिया है और यहाँ पे क्या दे दिया है, क्यूब इसके अंदर दे दिया है और इतना मान लिखा है और इसका फिर इसके ऊपर रूट लगा दिया और इसका मान पूछा। इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं दोस्तों। तो कौन सा इसका आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लिखा है कि 498 करेगी किस संख्या के 17% से कम है। कभी भी अगर प्रतिशत वाला सवाल है दोस्तों, तो हम लोगों का तुलना हमेशा कहां से करेंगे, 100%। बस एक लाइन में इस तरीके के प्रश्न आंसर कर देंगे दोस्तों। बस तरीका देखिए और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए कि सबसे शॉर्ट तरीका, अलग अलग तरह के प्रश्न का बारे में बताएंगे दोस्तों, जो कि सबसे आसान भाषा में करेगी। 498 किस संख्या के 17% से कम है, यानी कि सर 100 में से 17% क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। करे किस संख्या, तो संख्या मालूम है क्या, नहीं है सर, तो x मान लेंगे। का मतलब k का मतलब क्या होता है, गुना होता है। और 17% कम, तो 100 में से 17 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 83%। बस आपका आंसर निकल चुका। देख रहे हैं, एक लाइन में इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे। तो यहाँ पे प्रतिशत अगर उड़ाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का नीचे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 30% को यहाँ से क्या कर देंगे, हम लोग हटा देंगे। तो ठीक है सर, उड़ा के नीचे क्या कर देंगे, 100 बस हटा दीजिए दोस्तों। और x का मान ले लीजिए। देखिए कैसे कटेगा सर, तो हम लोगों का क्या बार में कटेगा, अगर देखा जाए कि सर 83 से क्या बार में कटेगा, तो देखिए 83 से क्या बार में कट जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो सर आप 5 से जाएगा, हाँ 6 से लग रहा है हम लोगों का कट जाएगा। देखिए 83 से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 बार में कट जाएगा हम लोगों का 498। तो बस इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक तो इधर हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस गुना ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो हम लोगों का x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 600। इस प्रश्न का आंसर निकल चुका है। खाली हवा लोग बनाइले है कि सर ये तरीका लगाएंगे, वो तरीका लगाएंगे, फिर भी आंसर नहीं निकल पाता। बस तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस एक लाइन में इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। कह रहा है कि 498 किस संख्या के 17% से कम है। अरे किस संख्या, संख्या x है। कह रहा है कि प्रतिशत वाला सवाल रहेगा तो 100, यानी 17% कम, तो 100 में 17 घटाएंगे 83 नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगा देंगे। 83 से देखिए 498 क्या बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। सीधा सीधी कटेगा बराबर के इस पार और उस पार, तो क्रॉस गुना कर देंगे। x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। देखिए इस प्रश्न को, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, क्या इसका आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का घनमूल, ये जो इस तरीके से लगा दिया और यहाँ पे लिखा है 3 दोस्तों, तो ये क्या लिखा है, हम लोगों का घनमूल है। तो यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए घनमूल निकालना है, तो सर यहाँ पे कैसे लिखा है, यानी कि हम लोगों का 729 दिया है। तो देखिए घनमूल कहने का मतलब क्या दोस्तों, जैसे हम लोग अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पे 8 लिखा है और इस तरीके थोड़ा सा बेसिक बात को समझिए, यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए तो 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 बार इस तरीके से तोड़ेंगे और 3 टो में से क्या कर लेंगे दोस्तों, 1 टो निकलेगा बाहर। क्या निकल जाएगा हम लोगों का, 1 टो बाहर निकलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे यानी कि घनमूल का मतलब होता है दोस्तों 3 का जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर निकलेगा। ये देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे कर लेंगे। 729 यानी कि घनमूल है तो 3 टो का जोड़ा लगा दीजिए। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो 3 टो जोड़ा, यानी कि सर हम लोगों का कहाँ पे 3 टो यहाँ पे लग जाएगा और उसके बाद 3 को 0 यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों का 3 टो लग जाएगा। यानी कि इस तरीके से लगाएंगे 3 टो जोड़ा। तो देखिए 729 हम लोगों का किसका घन होता है दोस्तों, 9 का होता है, तो यहाँ पे 9 निकल जाएगा और उसके बाद
तीन को जीरो में से एक जीरो अभी निकाल चुके हैं। जैसे 8 का अभी कैसे निकाले, 2 निकला, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दे देंगे दोस्तों, आगे में जीरो लगा देंगे, क्योंकि ये हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल जैसे निकालेंगे तो अब निकला है वर्गमूल, पहले क्या निकालना है, घनमूल, तो घनमूल में 3 तो से निकलेगा। अब वर्गमूल में क्या निकलता है दोस्तों, 2 गो निकलता है। तो देखिए 0 और 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 में से 1 तो निकलेगा, यानी 9 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 3 का, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 आगे में, तो इसका आंसर हम लोगों का निकल चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 0 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, जो दिया गया दोस्तों आपको वो सीखना है कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम क्या वहां पे करेंगे और किस तरीके से वहां पे लॉजिक लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, पहले देखिए क्या किए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, घनमूल निकाले। अगर आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि सर घनमूल निकाले, यानी घनमूल का मतलब 3 तो जोड़ा लगेगा। घनमूल में क्या क्या लगता है दोस्तों, 3 तो जोड़ा, तो 729 जो है हम लोगों का 9 का क्यूब होता है। 9 को अगर 3 बार कीजिएगा, 9 गुना 9 दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 729। इसीलिए अगर रूट के अंदर मान के चलिए इस तरीके से लिखा रहता, 729 हम लोगों का दिया है, तो इसका क्या निकालेगा, 9 निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, 9 निकलेगा। यानी कि देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुना 9, तो 1 गुना 9 हम लोगों का क्या निकलता है दोस्तों, बाहर निकलता है। क्या निकलता है, 1 गुना बाहर निकलता है। तो उसी तरीके से यहाँ दिया गया है 729 हम लोगों का, 9 का हो जाएगा, 3 को 0 है, तो यानी इसका जो घनमूल निकालेंगे दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा 9 और 3 का जोड़ा, यानी कि इधर 1 0 और लगा देंगे। इसके बाद एगो फिर अब निकलेगा इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल में 2 में से निकलता है, तो 2 में से निकलेगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का, कि सर इसका जो आंसर आएगा हम लोगों का 0 क्या होगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न है दोस्तों, हम लोग कैसे करेंगे कि सर पहले निकाले वर्गमूल और घनमूल, घनमूल के बाद इसका वर्गमूल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। तरह की 2 नलियां पी और क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, तो P और Q देखिए यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, यानी 2 लोग हैं, कौन कौन, एक P है और क्या है दोस्तों, एक Q, और यानी कि टंकी को भर रहा है, यानी कि 2 नलियां हैं, तो P और Q यानी कि 2 नल लगाए हैं जो 20 मिनट में भर सकता है। और फिर आगे कहा कि P अकेले, यानी ये क्या कह रहा है कि हम अकेले जो है 30 मिनट लेंगे और भर देंगे, यानी यहाँ पे 2 नल लगाएंगे तो 20 मिनट लगेगा और P अकेले लगाएंगे तो 30 मिनट में भर देगा। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, ये कितना आसान है। बस इन दोनों संख्या का क्या कर लीजिए दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे जैसे ही लिख देंगे एलसीएम, 20-30 का एलसीएम क्या होता है सर, हम लोगों का 60 होता है। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बस एक लाइन में इस तरीके के प्रश्न आप कर सकते हैं यदि आप समझ जाते हैं तो। देखिए P और Q इसका क्षमता निकाल लीजिए कि नल का क्षमता किस क्षमता से पानी भरेगा, तो 20 से 60 में भागा दे दीजिए, 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। P से अगर भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 30 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो बस कराएगी Q अकेले, क्या बोला है दोस्तों, Q अकेले उस टंकी को कितने में भरेगा। तो ये देखिए ना यहाँ P और Q यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों कि सर P और Q दोनों मिलकर कितना ले रहा है, तो P Q दोनों का देखिए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कर लेंगे P और Q दोनों कितना ले रहा है, 3 ले रहा है। और P का इफिशिएंसी दिया है, देखिए P का कितना दिया है दोस्तों, 2, तो P की जगह 2 बैठा दीजिए, प्लस का प्लस यहाँ पे Q, देखिए बेसिक बात करें तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 3, तो Q जब उधर जाएगा दोस्तों, Q बराबर 3 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Q बराबर जब 1 निकल गया तो 1 से इसमें भागा दे देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका से लगाते हैं और कर ही नहीं पाते हैं कि सर होगा तो होगा क्या इसका आंसर। तो देखिए आपके सामने ये तो हम आपको यहाँ पे बताए बेसिक बात कि ये जो यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, ये क्या बताया बेसिक, आपका आंसर इधर ही निकल चुका था कि सर P और Q 20 मिनट ले रहा है, P 30 मिनट ले रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60, ये दोनों का क्षमता निकाल लीजिए, तो 20 दिया क्या हो जाएगा 60, उसी प्रकार P का क्षमता निकालेंगे 30 दूना 60, तो देखिए P Q का मान 3 हुआ, तो अगर P के जगह हम लोग 2 रख देंगे दोस्तों, तो Q का मान क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा।
तो 1 से भागा दे देंगे, तो 1 कह रहा है कि क्यू अकेले, तो क्यू का मान 1 आया तो 1 से भाग दे देंगे। अगर क्यू का मान 2 आता है 2 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उससे भाग दे देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा। सिंपल सा है कि 2 व्यक्ति है तो सर यहाँ पे पी के जगह ये जो पी है, पी के जगह 2 बैठा देंगे तो 1 निकल जाएगा, तो 1 से भगा देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 60। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न कि सर पी आ प्लस क्यू का मान निकला है हम लोगों का 3 निकला है, बस क्यू के जगह 2 बैठा दीजिए, तो जैसे ही 2 उधर जाएगा तो पी का मान 2 निकला है तो पी 2 रख देंगे तो क्यू क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। 1 से भगा देंगे तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे और बहुत सारा स्टूडेंट देखिए क्या क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी मुश्किल है। कि 21 चीजों को बेचने पर, देखिए सबसे शॉर्ट बताते हैं एक लाइन में आंसर करने का, कि 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि उसमें 3 के लागत मूल्य के बराबर हुआ, तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों, हानि प्रतिशत। गौर कीजिएगा क्या कह रहा है कि 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, हुई हानि उनमें से 3 चीजों, तो जैसे लिखा है देखिए एक लाइन में आंसर 3, अब बट्टा क्या कर दीजिए दोस्तों, हानि रहेगा तो जोड़ दीजिए, यानी कि 21 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, 21 प्लस जो हानि हुआ तो जोड़ दिया, लाभ रहेगा तो घटा दीजिएगा। मान के चलिए कहता है कि 21 चीजों पर 3 चीजों के बराबर हम लोगों का लाभ हुआ, तो लाभ रहेगा तो घटा देंगे, हानि रहेगा तो जोड़ देगा, और यहाँ पे गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 100 कर दीजिए। देखिए कितना शॉर्ट है इस तरीके के प्रश्न, बस आप तरीका समझिए। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 3 24 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसी को कटा के आंसर हो जाएगा। ये देखिए कटाने में क्या हम लोगों को दिक्कत होगा, नहीं सर ये देखिए 3 8 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है सर 3 8 24। फिर हम लोगों का 4 से कटेगा, तो 4 से कटा देते हैं, जैसे कटाएंगे 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, और 4 से कट जाएगा 25 चौके क्या होता है 100 होता है, तो बस इसका आंसर क्या हो गया 25 बटा 2, यानी कि कहने का मतलब क्या आया दोस्तों हम लोगों का 25 और बट्टा में 2, अरे 25 बटा 2 का मतलब क्या हुआ 12.5 यानी आधा, तो आधा देखिए ना यहाँ पे है 12.5, यही आंसर हो जाएगा। अरे 25 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं 12.1 बट्टा क्या लिख सकते हैं सर हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो यही न होगा, तो 12.1 बट्टा 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस क्या बोला है दोस्तों, सबसे शॉर्ट बताया कि 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि 3 चीजों के लागत मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी हानि कितना हो रहा है 3, हानि प्रतिशत निकालना, जिसको निकालना उसको ऊपर लिख दिए, और हानि रहेगा तो जोड़ना होता है, और लाभ रहेगा तो घटाना होता है नीचे में, यानी 21 तो चीज था तो चीज में 3 क्या कर दिए जोड़ देंगे, क्योंकि हानि हो रहा था, तो हानि हो रहा है तो जोड़ेंगे, लाभ रहेगा तो क्या कर देते घटा देते, बस अब प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे दोस्तों। प्रश्न आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। सबसे शॉर्ट बताएंगे और सबसे सरल जो आप देखकर आंसर कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सिखाएंगे दोस्तों जो एग्जाम में कम समय में आप कर सकते हैं। अगला देखिए हम लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, करेगी चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि। देख रहे हैं कितना लाइन का है लेकिन एक लाइन में आंसर कर देंगे, कैसे ही देखिए करेगी सर चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, प्रतिशत वाला सवाल आया है, अभी बताएं क्या होगा, तुलना 100 से ही करेंगे, प्रतिशत वाला जहां भी आएगा तो क्या करेंगे दोस्तों 100 से, यानी 25% की वृद्धि। अगर पहले हम लोगों का 100 था, यानी ये बात अगर कब का हो रहा है दोस्तों पहले, तो कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गया, अभी कितना हो गया 25%, वृद्धि का मतलब जोड़ देंगे, वृद्धि का मतलब क्या होगा जोड़ देंगे, और कमी रहेगा तो घटा देंगे, तो 25% की वृद्धि हो गया, ठीक है सर। तो कह रहा है कि तद अनुसार यदि कह रहा है कि गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे, कह रहा है कि हम नहीं बढ़ाएंगे, यानी पहले 100 था तो 100 ही रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्तों 100 ही रखेंगे, नहीं बढ़ाना चाहता है, तो इससे जो है कितना कमी करना होगा। देखिए यहाँ पे आना यानी 100 पे आना चाहता है, कह रहा है कि हम जो है नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वही लिखा है, तो सर हम लोगों को कितना कमी करना होगा, तो 100 पे लाने के लिए 125 बढ़ के हो गया, तो 100 पे लाने के लिए कितना कमी करना होगा 25 करना होगा, और किस पर किसका तुलना 125 पे ना कमी करना होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 125 और गुना में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बस कटा दीजिए आपका आंसर। ये देखिए एक लाइन में आप कर सकते हैं दोस्तों, बस तरीका आपको सीखना है कि सर 25 पंजे क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और 5 से दे देंगे तो 20 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ये 5 से कट गया हम लोगों का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 20% हो जाएगा। देख सकते हैं तरीका, देखिए
तरीका को समझिए दोस्तों, आप रटिए नहीं, एक लाइन में सारे प्रश्न आपको करवा देंगे। यदि आप हमारे सारे पाठ को, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या तरीका है, देखिए चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी वृद्धि का मतलब अभी वर्तमान में जो हुआ है दोस्तों, कि वर्तमान की बात कर रहा है कि वृद्धि होकर हम लोगों का कितना हो रहा है, कि सर वृद्धि होने के बाद ये लिखा है कि यानी कि ये पहले था और वर्तमान में जो है ना अभी जो वृद्धि हुआ तो 125 हुआ है। कितना हुआ है दोस्तों, 125 हो गया। तो कह रहा है कि कितना कमी करेगा, तो कितना, एक बार अच्छे से समझा रहे हैं। तो 125 में कितना कमी करना होगा, 25 करना होगा, तो 25 लिख दे। और किस पर करना होगा, तो यही जो वृद्धि हुआ तो उसी के लिए नीचे 125 लिख देते हैं। और गुना में क्या कर देते हैं दोस्तों, प्रतिशत के लिए हमेशा 100 वहां पे लगाना होता है। कटा दीजिए 25 पंजे 125 और 5 से कट जाएगा 20%, आंसर होगा। अगला नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा है। करेगी एक साधारण ब्याज पर, सबसे शॉर्ट तरीका से करेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से दोस्तों, जो देखकर आंसर आप कर सकते हैं। सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप मेरा सारे वीडियो को देखिए, सारे पाठ को देखिए, चैनल पे जाके, और चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। देखिए करे एक साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपया 4 वर्षों के ब्याज और करा 400 रुपया 3 वर्षों के ब्याज के योगफल 120 रुपया, तद अनुसार ब्याज की दर कितनी है। कैसे निकालेंगे ब्याज का मतलब, देखिए सबसे पहले यानी कि पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूलधन, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, पैसा। यानी कि यहाँ पे पी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इसको क्या बोलेंगे, मूलधन, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन। और हम लोग क्या बोलेंगे, पैसा बोलेंगे। आर का मतलब बस इतना सा लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे, ज्यादा मशक्कत नहीं। आर का मतलब दर और टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, समय होता है। टी का मतलब क्या होता है, समय। वैसे तो एक लाइन में करने का तरीका आपको बता ही देंगे। ये देखिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, एस आई बराबर सूत्र याद रखिएगा, यानी कि हम लोगों का पी आर और क्या दोस्तों, टी, पी आर टी अब बटे क्या हो जाएगा 100। तो सर पी क्या है लिख दिए मूलधन, आर क्या है दर है, टी क्या है सर समय है, और नीचे में क्या होगा 100 होगा। साधारण ब्याज का सूत्र यही होता है, एस आई बराबर सूत्र पी आर टी अब बट्टे में क्या दोस्तों 100, यानी पी आर टी बट्टे में 100। याद कर लीजिएगा, सोते जागते जब भी फॉर्मूला को याद कर लीजिए, आप प्रश्न देखकर आंसर कर दीजिए। कैसे सर, ये देखिए करेंगे एक साधारण ब्याज पर 300 रुपया, यानी पैसा कितना ले रहा है सर, 300 ले रहा है, ठीक है। और क्या साल लगा रहा है, 4 साल। करा कि वही ब्याज यानी कि ब्याजे निकालना, करा कि ब्याज की दर कितनी, यहाँ पे गौर कीजिएगा, दर देवे नहीं किया तो आर का आर लिख देंगे और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 का 100 लिख देंगे। योगफल, तो योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस होता है तो प्लस कर देंगे। आगे फिर कह रहा है कि 400 रुपया को जो है ना 3 साल के लिए लगाया है, फिर आर नहीं दिया, इसका भी आर निकालना। अब नीचे में क्या कर देंगे 100 और कितना योग हो जा रहा है तो 120 हो जा रहा है। बस इतना लिखे और क्या कर दीजिए, अपना काम चालू कर दीजिए। क्या चालू कर देंगे सर, ये देखिए ई दो जीरो और ई दो जीरो अपना काम कर दिया, ई दो जीरो अपना काम कर दिया। तो इधर हो जाएगा 4 तिया क्या हो जाएगा 12 आर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 तिया क्या हो जाएगा 12 आर हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या लिख देंगे 120 लिख देंगे। तो 12 12 क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 आर हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। अब क्या कटाइए और आंसर ले लीजिए। कैसे कटेगा ये देखिए आपके सामने कटा देते हैं, डायरेक्ट कटा दीजिए दोस्तों कि 24 इस पार से उस पार उतना लिखने कोई आवश्यकता नहीं। 24 पंचे क्या होता है 120 होता है। अरे 24 कहाँ पढ़ा, तो 24 पंचे क्या हो जाएगा 120। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत। इस प्रश्न का आंसर होगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वो सब बात क्या बताए ऊपर में पी मूलधन आर ये सब आपके लिए बता दिए ताकि आपको प्रश्न बनाने में क्या हो सुविधा हो। कभी भी आए तो आप देख कर आंसर कैसे करेंगे वो भी तरीका आपके सामने है। कि सर 300 रुपया दिया था 4 सालों के लिए, आर निकालना है तो आर लिख दिया प्लस का प्लस। फिर लिखा है कि 400 3 सालों के लिए लगा रहा है, आर यहाँ भी नहीं दिया, दोनों बगल आर देवे नहीं किया था। सूत्र यही होता है सर और पी आर टी। योगफल दिया है तो प्लस कर देंगे। और इधर दिया है कि ब्याज हम लोगों का कितना हो जा रहा है तो 120। वो बोला है कि योगफल ब्याज यानी कि 3 वर्षों के ब्याज का योग कितना हो रहा है, तदनुसार हम लोगों को आर निकालना था तो आर निकाल दिए। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 5%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे।
कह रहा है कि ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा है और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न देखते ही क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, सर हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं एक बार सीख गए तो आप प्रश्न एकदम तुरंत ही कर लेंगे। कह रहा है 3 संख्याओं में से, क्या बोला है दोस्तों, 3 संख्याओं में से आपको सबसे शॉर्ट बता रहे हैं। देखिए 3 संख्याओं में से पहली संख्या लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, पहली संख्या, और एक दिया गया हम लोगों का दूसरी संख्या, बस यहीं पे कर देंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या लिखा है कि 8, और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों, 9 लिखा है। उसी प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बोला कि देखिए पहली और दूसरी, यहाँ पे क्या लिखा था, पहली और दूसरी का 8 अनुपात। फिर आगे बढ़े तो कह रहे हैं कि दूसरी और क्या लिखा है दोस्तों, तीसरी, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया है। दूसरी और तीसरी का कितना लिखा है, तो कह रहा है कि 3 अनुपात क्या है दोस्तों, 4 दिया गया है। तो 3 अनुपात क्या है, 4। बस आप ये देखिए दोनों अनुपात में अगर गौर कीजिएगा दोस्तों, ये दोनों अनुपात में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, तो सर यहाँ पे अगर कॉमन है यानी कि 2 गो संख्या, तो दोनों में क्या मिल रहा है हम लोगों का कि सर ये 2 और 2 दोनों में मिल रहा है। ये 2 और 2 क्या मिल रहा है दोस्तों, दोनों में मिल रहा है। तो ये दोनों को बराबर करना होगा, यानी बराबर करने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 2 और 2 दोनों में, इसमें बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे दोस्तों, 3 3 9 हो जाएगा, और इसमें 1 से अपने से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। हम लोगों का दूसरा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही बराबर करेंगे ये देखिए निकल गया, यानी कि 3 3 9 यहाँ भी हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे दोनों में क्या हो जाएगा, 9। यानी अब यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, पहली संख्या गुना कर दीजिए दोस्तों, यानी कि अनुपात में दूसरी संख्या, और यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों तीसरी संख्या। तो देखिए क्या क्या निकला हम लोगों का, तो तीसरा संख्या गुना करेंगे, ये देखिए यहाँ से इसमें गुना, ये देखिए एरो जो दिए 4 3 12 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल सर यहाँ पे 4 3 12 होगा। आपको सब चीज सिखा रहे हैं। अगला यही 3 से इसमें करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 कर दे रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो दूसरा संख्या एक गुना 9 करेंगे तो 9 न होगा, तो दूसरा संख्या दोनों बगल बराबर ही तो कर दिए, 9 हो गया। इधर 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का 8 अनुपात 9 अनुपात कितना निकल गया दोस्तों, 12 निकल गया। बस इतना कर लेने के बाद अब क्या कर लीजिए दोस्तों, तो देखिए ये सब चीज हम जो बताए कॉमन वाला ये सब हटा देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको बताए हम सिखा रहे हैं, ये सब उतना कोई नहीं बताएगा आपको कि क्या करना है नहीं करना, डायरेक्ट आता है बस लिख के और निकल जाता है, क्योंकि तरीका ही नहीं बताना चाहता है कि हो कैसे रहा है, बल्कि आपके सामने सब चीज बता रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि अब क्या बोला है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, यानी किसका किसका गुणनफल, सर पहला का और किसका, तो कह रहा है कि यहाँ बोला है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल का अर्थ जब भी अनुपात से हटाएंगे ना दोस्तों, यानी अनुपात से हटाएंगे तो हम लोगों का x लगा देंगे, क्या लगा देंगे वहां पे x लगा देंगे, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो 8 गुना क्या आ जाएगा दोस्तों 12, यानी इन दोनों में x लगाना होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे खाली 8 गुना नहीं लिखना होगा, 8x गुना क्या कर देंगे दोस्तों 12x लिख देंगे, और इसी का गुणनफल दिया गया कितना हो जा रहा है, 2400 हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 2400 लिख दीजिए, बस कटा दीजिए और क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए सर। तो कटा देते हैं आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे कटा दें दोस्तों, कैसे कटाएंगे ये देखिए, तो सर हम लोग कटा देते हैं, देखिए 12 दूना, पहले इसको डायरेक्ट कर लीजिए दोस्तों, 12 दूना क्या हो जाएगा, ये देखिए ज्यादा नहीं, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 2 0 होगा कि नहीं, बिल्कुल सर, ये 12 दूना 2400 कट गया। 8 से कटाइए तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 और 4 और 0, 8 पंचे क्या हो जाएगा, ये 25 8 क्या होता है 200, ये देखिए ये कट गया दोस्तों, यानी ये हम लोगों का किससे कटा सर, तो ये कट गया 25 से, ये देखिए देखते चले 25 से कट जाएगा, यानी 8 से कटा, तो 8 से भागा 2, 25 8 क्या होता है 200, तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो x बराबर इधर रूट चढ़ जाएगा दोस्तों, तो रूट जैसे ही चढ़ेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 25 निकल जाएगा। तो x का मान यानी कि x का मान क्या निकलेगा दोस्तों 5 निकल जाएगा। तो निकल गया। आपसे पूछा क्या है, तो कह रहा है कि उन तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्या यानी कि तीनों संख्या का योग देखिए, तो तीनों संख्या यानी 8 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, 17 और 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 17 में और 12 जोड़ेंगे 17 इधर दे देंगे 30, यानी कि 17 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 29, तो 29 हो गया। यानी तीनों संख्या का बोला है कि योग, तो तीनों संख्या 8 9 12 हो जाएगा 29, तो 29 में अपने से गुना कर दीजिए, ये 5 जो x का मान निकला ना तो 5 हो जाएगा, तो जैसे ही गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए आंसर निकल गया 9 बजे 45 करिए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 9 बजे 45 करिए 5 हासिल कितना रहा
तो 4 और 5 दूनी 10, 4 14। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 145। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। तरीका को समझिए दोस्तों, आप रटिए नहीं बल्कि समझना होगा कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना होगा कि यहाँ x लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अनुपात से हटता है कोई भी संख्या, तो अगर बोलेगा 2 संख्या गुणनफल, 3 संख्या गुणनफल, हमेशा आपको x लगाना ही पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे x नहीं लगाएंगे और कहेंगे कि प्रश्न कर लेंगे सॉल्व, होबे नहीं करेगा। क्योंकि जब तक x नहीं लगाएंगे तो होगा, क्योंकि अनुपात तो छोटा रूप है ना। जैसे 8 की जगह 80 भी हो सकता है, 9 की जगह 90 भी हो सकता है, तभी तो कटा उठा के 8:9:12 ये जो लिखे हैं दोस्तों, इस सबसे छोटा मान है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तीनों संख्या का योग बोला था, तो इसीलिए देखिए एक संख्या 8 है, एक संख्या 9 है, एक संख्या 12 है, तो तीनों को जोड़ के, और यहाँ x का मान 5 है। क्योंकि अनुपात से जब हटाएंगे दोस्तों सभी में x लगावे करेंगे और गुना करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 145। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफी पसंद